तो गाइज यहाँ पे शाम के 5 बज रहे हैं और जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि आज मुझे जल्दी से खाना बनाना है, तो मैं अभी 5 बजे से ही जा रही हूँ खाना बनाने। तो चलिए मेरे साथ किचन में मैं क्या क्या बनाती हूँ। हेलो गाइज, तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और खाना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक साइड चावल चढ़ा दिया है और दूसरे साइड मैंने सब्जी के लिए कढ़ाई रख दिया है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि आज मुझे जल्दी ही खाना बनाना था, तो सही बात है, लेकिन जैसे 5 बजे मौसम एकदम कैसा हो गया जैसे कि बारिश आने वाला है, तो लगा कि अंधेरा ही होने लगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पे सिर्फ जल्दी जल्दी सब्जी और चावल बना लूँगी। और चावल बनाने के बाद इसके साथ ही मैंने प्रिंस के पापा को फ़ोन कर दिया था ताकि वो आ जाएं और वो भी फटाफट से खाना खा के चले जाएं, पर उनके पास शाम के टाइम में जल्दी टाइम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो पता नहीं वो कब तक आएंगे। लेकिन तब तक मैं फटाफट से यहाँ पे खाने की तैयारी कर ले रही हूँ। और आज बच्चों का नाश्ता आप लोग देखें, प्रिंस 1 बजे ही खा रहा था और परी का 2 बजे छुट्टी हो गया, तो वो आके 2 बजे ही नाश्ता कर ली थी। पर एक और बात बता दूँ आप लोगों को, मेरी परी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि मैं अगर शाम को जल्दी खा लूँगी और मुझे रात को भूख लग गया तो मैं क्या करूँगी। तो कोई बात नहीं, देखेंगे। तो बना हुआ खाना तो नहीं खा सकते, पर बिस्किट ये सब चीज़ें तो खाना मिलता ही है, तो वो सब सारी चीज़ें खा लेंगी। तो अभी यहाँ पे मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जल्दी जल्दी से बहुत सारी सब्जियाँ काट ली थी, तो मैं थोड़ा सा उसमें से गोभी निकाल के रख दिया है और यहाँ पे फटाफट मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ। तो इसको ऐसे अगर अलग अलग करके मैं फ्राई करके बनाती, जैसे कि गोभी अलग फ्राई करके निकाल लेते हैं, फिर आलू को फ्राई करके निकालते हैं और मसाले फ्राई करके तब सारी चीज़ों को मिलाते हैं, तो कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे उस तरह से नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट से पहले गोभी को फ्राई करूँगी, फिर यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सारी चीज़ों को साथ में फ्राई करके बना लूँगी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कूटा हुआ लहसुन और अदरक पहले से रखा हुआ था और उसमें मैं धनिया, जीरा, मिर्च, हल्दी, ये सारे जो मसाले होते हैं वो मैं ऐड कर ली हूँ। और अब मैं इस तरह से बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि गोभी को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर गोभी अच्छे तरीके से नहीं पकेगा ना गोभी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अभी इसका सीज़न नहीं है उतना गोभी का, तो इसको थोड़ा ज़्यादा देर तक ऐसे बिन मसाले के ही फ्राई करना पड़ता है। अगर मैं इसे तेल में फ्राई कर ली रहती तो इतना ज़्यादा मुझे फ्राई करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि गोभी को बहुत ज़्यादा नरम करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्याज भी गल चुका है और यहाँ पे आलू और गोभी सारी चीज़ें नरम हो गई हैं। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर ली हूँ। देखिए यहाँ पे मैं मसाले डालकर, और अब मैं मसाले के साथ इसको फ्राई करूँगी। तो बीच में शायद फ़ोन आ गया था, इसी कारण से मैंने टमाटर डाल दिए और आप लोग देख नहीं पाए होंगे। तो साथ के साथ ही मैं मसाले डाल के एक बार ढक के और उसके बाद मैं इसे टमाटर डाल के पका लूँगी। तो यहाँ पे हमारे खाने बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद माँ जी आज उधर खाने वाली हैं, यानी कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे पास में ही मेरे भाई जी का घर है। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे, मैं और मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, तो हम लोग 4 आदमी का ही खाना अभी बन रहा है, तो हम लोग खा लेते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसमें टमाटर भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद की हुई थी और मुझे समझ में नहीं आया, तब मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया। तो आप लोग इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहे टमाटर। तो मैंने सब्ज़ी का मसाला फ्राई कर लिया है और मसाले हमारे बहुत अच्छे से यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी और इसे 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी। अब हम इसको 3 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो गाइज मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए। तो कुछ मतलब आप जैसे कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि हम लोग मतलब जैसे जैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है
जो कि हमें बहुत सारी सबक सिखा के जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम खुद से कर लेते हैं और उसका दोषी भगवान को बना देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब भगवान कभी हमें किसी चीज़ के लिए मतलब भगवान ने ये कर दिया, मतलब भगवान के कारण ये हो गया, तो वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। क्योंकि कभी भी भगवान हमारे साथ गलत नहीं कर सकते। एज अ पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे हैं और आप अगर माँ बाप बन चुके हैं, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जैसे हम लोग भगवान को अपना माँ बाप मानते हैं कि मतलब भगवान हमारे माता पिता हैं, तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि वो उसके बच्चे के साथ कोई गलत हो जाए या फिर उनके बच्चे की लाइफ में कोई परेशानी आ जाए। तो मतलब मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मैं गलती भी से भी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चों को कोई परेशानी हो या मेरे बच्चों को कोई दिक्कत हो। तो फिर भगवान कैसे ये चाह सकते हैं कि हम उनके बच्चे हैं तो हम लोग के साथ कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो जाए। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग खुद से ही परेशानियां क्रिएट कर लेते हैं, मतलब बहुत सारी परेशानियां खुद से ही खड़े कर लेते हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं। तो एक और चीज़ बता दूं कि इंसानों का सबसे बड़ा चीज़ होता है ये कि वो किसी गलती को मानना नहीं चाहता है। मतलब हम लोग अपना गलती किसी और पे थोपते हैं, किसी और को ब्लेम करते हैं। पर अगर वही गलती को मतलब बताने के लिए कोई इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाए कि उसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तब भी हम लोग बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि हम लोगों को ये आदत है किसी और के ऊपर लगाना, खुद पे नहीं उस चीज़ को करना कि मैंने ये गलती की है, इस चीज़ को मैं मान लूँ। अगर आप अपनी गलती को मान लेते हो तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मतलब आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप उस गलती को फिर से दोबारा ना करो। तो मैं इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, पर कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस जो कि आदमी ज़िंदगी में झेलता है, जो चीज़ आपके साथ जो घटनाएं होती हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आप बैठकर थोड़ी देर के लिए सोचो तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि मैंने ये गलती की जिसकी सज़ा की मुझे मिली। तो आप कभी भी भगवान को दोष नहीं दोगे, क्योंकि भगवान जब एक दरवाज़ा बंद करता है ना तो दूसरा ज़रूर खोल देता है। यानी कि जब वो आप मतलब आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, भगवान तो कभी नहीं करते हैं, लेकिन आपके लाइफ में अगर एक परेशानी आने वाली होगी ना तो भगवान दूसरा रास्ता आपको जरूर दे देते हैं कि इसके लाइफ में। तो जैसा कि मैं बताई कि मतलब भगवान जैसे एक दरवाजा बंद करता है दूसरा दरवाजा खोल देता है। यानी कि भगवान जैसे आपके साथ कुछ एक तरह से गलत होने लगता है या फिर आप कोई गलत मतलब सिचुएशन क्रिएट कर लेते हो तो भगवान दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है ताकि आपकी परेशानियां कुछ ना कुछ कम हो जाए। तो इसी मतलब इस चीज को, मेरा उम्र इतना भी ज्यादा नहीं है कि मैं कोई 50-60 साल की हो गई हूँ कि मैंने पूरे लाइफ को एक्सपीरियंस कर लिया है। तो बहुत कम एज में ही मुझे कुछ ऐसे सिचुएशन देखने मिल गए, कुछ ऐसे सिचुएशन को मैंने फेस किया कि बहुत सारी चीजें मुझे इतनी कम एज में समझ में आ गई कि मतलब आपके साथ अगर कुछ होता है तो उसका फायदा कोई कैसे उठा सकता है, आपको नुकसान कोई कैसे पहुंचा सकता है, और कौन सा इंसान आपका साथ देगा और कौन आपका साथ छोड़ सकता है। तो जहाँ पे हम लोग अपनों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रखते हैं, तो ये सारी गलतफहमी आप लोग दिमाग से निकाल देना। क्योंकि जितने भी सारे रिश्ते हैं सारे स्वार्थ से बने होते हैं और सारे रिश्ते स्वार्थ पे जुड़े होते हैं। तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि मतलब उसका ब्लड रिलेशन है, आपको खून का रिश्ता है, जिस रिश्ते में कि दर्द है कि आपको दुखी देखकर वो दुखी हो जाएंगे। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि मतलब बाहरी जितने सारे रिश्ते हैं उसमें अधिकतर स्वार्थ ही छिपा होता है, और अगर जब आपके साथ कुछ गलत होने लगता है तो बहुत सारे लोग उस मौके का फायदा भी उठा लेते हैं। तो इतना मतलब मैं आप लोग से ये सारी बातें तो थोड़ी बहुत मैंने लाइफ के एक्सपीरियंस से मतलब मेरे साथ जो सारी चीजें हुई हैं उसके अनुसार मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ कि लाइफ में आप ऐसा सिचुएशन आने ही ना दो कि कोई आपका फायदा उठा ले या फिर आपके साथ कुछ गलत हो जाए। तो बी केयरफुल, मतलब थोड़ा सा हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि मतलब हमारे लाइफ में कौन सी परेशानी आने वाली है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते भी नहीं है उस तरह से हो जाता है, और बहुत सारी चीजें आप अपनों के गलती से ही आपको सामना करना पड़ जाता है।
तो गाइज मैं इसी के साथ अपने वीडियो को करती हूँ एंड। अगर आप लोग को मेरा बात अगर पसंद आया हो, अगर मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई अगर आप लोग को नजर आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।